Yes, we are live now. Hello friends, this is Arun Tiwari. Welcome to Arun Sir's Pathshala. So friends, today's topic is very important topic and highly demanded topic. Compound words जो मैंने वीडियो डाला था लास्ट, उस पे आप लोगों ने इतना प्यार दिया और आप लोगों ने कहा कि इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में ले जाया जाए, तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक वीडियो इस पे बनाया जाए जहां पर हम डिटेल में बात करें। तो दोस्तों कंपाउंड नाउन्स या फिर कंपाउंड वर्ड्स किनको कहते हैं, ठीक है, आपने इनके बारे में लोअर स्टैंडर्ड में 6, 7, 8 में ऑलरेडी पढ़ा है। तो एज यू कैन सी इट्स डेफिनेशन, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो क्लियरली लिखा है कि कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। कंपाउंड नाउन्स आर द नाउन्स व्हिच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स, यानी 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को जोड़ के जब हम एक नया वर्ड बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो ये कंपाउंड नाउन जो ये दो वर्ड्स अलग अलग वर्ड को हम जोड़ रहे हैं, ये दोनों वर्ड या तो दोनों नाउन हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इधर बोथ ऑफ देम कैन बी नाउन, या फिर एक नाउन हो दूसरा एडजेक्टिव हो, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव या उसी को कह लीजिए एडजेक्टिव या नाउन हो। फिर से एक बार समझिएगा, तो जब हम दोनों वर्ड्स को ऐड कर रहे हैं तो या तो दोनों वर्ड नाउन हो या फिर एक एडजेक्टिव एक नाउन, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं कैसे। देखिए, 3 टाइप के कंपाउंड नाउन्स होते हैं, ठीक है। कंपाउंड नाउन से कंफ्यूज मत होइएगा, इन्हीं को कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। तो ये कंपाउंड वर्ड्स आपको 3 टाइप को देखने को मिलेंगे। आप कहीं पर भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, वहां पर भी आप इन्हें देखते होंगे। तो जो पहले टाइप का कंपाउंड नाउन है उसको हम ओपन या स्पेस्ड, यानी 2 वर्ड होंगे दोनों अलग अलग, ठीक है, 2 वर्ड दोनों अलग अलग, दोनों के बीच में स्पेस होगा, ठीक है। जैसे यहां देखिए टेनिस शूज, तो पहला वर्ड है टेनिस, इंडिविजुअल वर्ड है, ध्यान रखिएगा दोनों एक इंडिविजुअल वर्ड है, और शूज, सो टेनिस शूज, दोनों दो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड स्पेस के साथ आए हुए हैं। ये हुआ हमारा पहला टाइप। दूसरा हाइफिनेटेड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हाइफिनेटेड, यहां पर आपको बिटवीन बोथ द वर्ड्स यू विल गेट दिस हाइफन साइन, आपको ये साइन मिलेगा, ठीक है। जैसे यहां देखिए 6 पैक, तो यहां पे एक वर्ड है 6, दूसरा वर्ड है पैक, और इनके बीच में क्या है, ये हाइफिनेटेड। तो डिफरेंस क्या है ओपन स्पेस और हाइफिनेटेड में, दैट यहां पर आपको क्या मिलेगा, स्पेस, यहां पर आपको स्पेस मिलेगा और यहां पे आपको हाइफन दिखेंगे। और तीसरा जो टाइप है वो क्या है, ना स्पेस ना हाइफन, क्या मिलेगा आपको, एक क्लोज्ड वर्ड, दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। एक वर्ड है बेड, दूसरा वर्ड है रूम, दोनों को मिला के हमने एक वर्ड बनाया बेड रूम, सिंपल, दैट्स इट। सो 3 टाइप, स्पेस, नो स्पेस, हाइफनेटेड, सिंपल, ओके। नाउ लेट्स सी हाउ बोथ नाउन नाउन, नाउन एडजेक्टिव या एडजेक्टिव नाउन मिलके कैसे एक नया वर्ड बनाते हैं, चाहे वो क्लोज्ड हो, चाहे ओपन हो, चाहे हाइफिनेटेड हो। तो दो नाउन, व्हेन 2 नाउन्स आर एडेड एंड मेड वन स्पेस, जो वर्ड बनता है, जो हमने अभी पहला वाला टाइप किया ना, ये वाला स्पेस्ड, तो दो अलग अलग नाउन को जोड़ के स्पेस वर्ड जैसे बना बस स्टॉप। इज दिस द बस स्टॉप फॉर द नंबर 12 बस, यानी 12 नंबर की बस का स्टॉप क्या यही है। तो यहां पे वर्ड है बस स्टॉप, बस एक वर्ड, स्टॉप दूसरा वर्ड, दोनों नाउन है, ठीक है, दोनों को जोड़ के हमने स्पेस, ध्यान रखना ये स्पेस्ड वाला है, ठीक है। अब यहां देखो फायर फ्लाई, ठीक है, जो लाइट्स पे आपने देखे होंगे हाइलोजन या जहां हैवी लाइट्स रहती है उसके आसपास जो वो इंसेक्ट्स उड़ते रहते हैं वो, ठीक है, ये दोनों ही नाउन है, फ्लाई, फायर भी नाउन, फ्लाई भी नाउन, बट दोनों के बीच में क्या है, हाइफन, तो ये हो गया हाइफिनेटेड, ठीक है। थर्ड वन, बोथ नाउन, फुट बॉल, दोनों को साथ में जोड़ के क्या बनाया हमने, फुटबॉल, क्लोज्ड, ठीक है ना। ये तो बात हुई नाउन नाउन की। अब देखते हैं एडजेक्टिव और नाउन, यानी एडजेक्टिव और नाउन को ऐड करके हम ओपन, जिसको स्पेस्ड कहते हैं, हाइफिनेटेड या फिर क्लोज्ड। तो ये देखो फुल मून, ठीक है, फुल हो गया एडजेक्टिव, मून हो गया नाउन, सो एडजेक्टिव प्लस नाउन लेकिन स्पेस के साथ, ठीक है। सॉफ्ट वेयर, तो वर्ड क्या हुआ, सॉफ्ट एंड वेयर, दोनों को हमने ऐड किया, स्पेस को निकाल दिया, तो क्या बना वर्ड, सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो ये हो गया क्लोज्ड, ठीक है। और हाइफिनेटेड देखें तो ब्लैक
बोर्ड, तो वर्ड क्या निकला हमारा, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, सो हम थर्ड टाइप देखें तो ये देखो ब्लैक बोर्ड, सो ब्लैक और बोर्ड दो अलग अलग वर्ड। नेक्स्ट, एक वर्ब दूसरा नाउन, यानी एक वर्ब के साथ जब दूसरा नाउन ऐड होगा तब कैसे एक नया वर्ड निकल के आएगा। जैसे वर्ब है ब्रेक, ठीक है, उसके साथ हमने जोड़ा फास्ट, तो क्या बन गया ये ब्रेकफास्ट। वैसे ही वर्ड है वॉशिंग, ठीक है, उसके साथ हमने वर्ड क्या जोड़ा, मशीन, तो क्या बन गया वॉशिंग मशीन। स्विमिंग पूल, तो ये एक वर्ड, ये दूसरा वर्ड, तो यहां पे एक वर्ब के साथ दूसरे नाउन को हम ऐड कर रहे हैं और एक नया वर्ड बना रहे हैं। तो ये हुआ हमारा तीसरा टाइप। पहला हुआ जहां पर हमने दो नाउन लिए, फिर हमने एक एडजेक्टिव एक नाउन लिया, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं एक वर्ब और एक नाउन की। और फाइनली फिर से हम बात करेंगे, वहां पर वर्ब और नाउन था, यहां पे नाउन प्लस वर्ब है। जैसे नाउन सन, वर्ब हो गया राइज, ठीक है, दोनों को जोड़ के हमने क्या बनाया, सन राइज। ठीक है, नाउन हो गया हेयर, वर्ब हो गया कट, दोनों को जोड़ के हमने बनाया हेयर कट। नाउन हुआ ट्रेन, देन वर्ब हुआ स्पॉटिंग, हमने बनाया ट्रेन स्पॉटिंग। ठीक है, ये हाइफनेटेड हुआ, ठीक है, और ये दोनों क्लोज हुए। ठीक है, तो ये हुआ नाउन और वर्ब। पिछला वाला वर्ब और नाउन था, ये नाउन और वर्ब हुआ। और लास्ट, सेकेंड लास्ट जो कह रहे हैं, जिसपे हम वर्ब के साथ हम प्रेपोजिशन को ऐड कर रहे हैं। ध्यान देना, हमने कंपाउंड वर्ड की डेफिनेशन में ही पढ़ा है कि दो अलग अलग वर्ड को जोड़ना है, दोनों नाउन हो, एक नाउन एक एडजेक्टिव, एक वर्ब एक नाउन, एक नाउन और एक वर्ब, और एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन। देखिए, जैसे चेक है वर्ब, उसके साथ हमने प्रेपोजिशन जोड़ा आउट, क्या बना वर्ड, चेक आउट। फिर वर्ब है मींस नाउन है, और उसके साथ प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज यानी प्रेपोजिशन के साथ जब फ्रेज बनता है, तो जैसे नाउन हुआ मदर, और उसके साथ प्रेपोजिशनल फ्रेज है इन लॉ। ठीक है, तो ये तो हाइफनेटेड भी है, और नाउन और प्रेपोजिशनल को ऐड करके हमने नया कंपाउंड वर्ड बनाया। ठीक है, और अब इसको अपोजिट कर दे रहा हूं मैं, पहले प्रेपोजिशन ले रहा हूं, बाद में नाउन ले रहा हूं, तो उसमें प्रेपोजिशन हो गया अंडर, ठीक है, और नाउन हो गया वर्ल्ड, बना क्या, अंडर वर्ल्ड। सिमिलरली नाउन और एडजेक्टिव को लूं मैं, तो नाउन हो गया ट्रक, ठीक है, और ये हो गया फुल, तो क्या हुआ, ट्रक फुल। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कंपाउंड नाउन, या कह सकते हैं कंपाउंड वर्ड्स, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, ऑलरेडी वीडियोस आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये हुआ कंपाउंड नाउन, जो आज मैंने आपको डिटेल में बताया। तो जिसमें आप एक नाउन दूसरे नाउन के साथ जोड़ रहे हैं, एक एडजेक्टिव को दूसरे नाउन के साथ जोड़ रहे हैं, जो कि आपने यहां पे देख लिया। ठीक है, नाउन नाउन को जोड़ा, एडजेक्टिव नाउन को जोड़ा आपने, फिर वर्ब और नाउन को जोड़ा, फिर नाउन और वर्ब को आपने ऐड कर लिया, फिर वर्ब और प्रेपोजिशन को ऐड किया, फिर नाउन और प्रेपोजिशनल फ्रेज को ऐड किया, फिर प्रेपोजिशन नाउन को ऐड किया, फिर नाउन एडजेक्टिव। सो बेसिकली कहने का मतलब इसी तरीके से इंग्लिश में आपके नए वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, यानी एक वर्ड ऑलरेडी है रूट वर्ड, उसके साथ दूसरा कोई वर्ड जोड़ के हमने एक तीसरा नया वर्ड बना दिया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल कंपाउंड वर्ड्स। आई होप यू मस्ट हैव लव्ड द वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 9th and 11th, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 10th and 12th। और मत भूलिएगा संडे को आपको एक मस्त वाली स्पोकन इंग्लिश की और एक करियर गाइडेंस की ऑनलाइन अर्निंग की भी वीडियो मिलती रहती है। ठीक है, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एंड स्क्रीन पे मिलेगा, प्लीज जाके जरूर देखिए। बाय बाय, टेक केयर।